दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कौन है भगवान कृष्ण और कौन है भगवान राम। क्या है इनकी शक्ति और क्या है इनके रहस्य। यदि ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, यदि ये ही सृष्टि के नियंता हैं, तो फिर हमारे घर में भूत प्रेत क्यों नहीं खत्म होती। तो फिर तांत्रिक द्वारा छोड़ी गई नकारात्मक शक्ति हमें क्यों परेशान करती है। क्या वो नकारात्मक शक्ति भगवान राम और कृष्ण से बड़ी है। क्या हम जो इस समय भोग रहे हैं, इतने कष्ट इतने दुख को झेल रहे हैं, क्या वो भगवान राम और कृष्ण की कृपा से भी नहीं खत्म हो सकती। जबकि हम दिन रात राम कृष्ण को भजते हैं, जबकि हम बिल्कुल वैष्णव हैं, हमारे घर में दारू मीट की तो क्या चले, लहसुन प्याज तक नहीं खाया जाता। वही हम दान पुण्य धर्म के कार्य भी बहुत करते हैं, वहीं हम पाठ पूजा आराधना भी बहुत करते हैं। हमारा पूरा जीवन राम कृष्ण भजते भजते निकल गया और निकल रहा है, किंतु फिर भी कष्ट झेल रहे हैं। क्यों? क्या हमारे भाग्य का प्रभाव है? क्या वो भगवान हमारी कोई परीक्षा ले रहा है? क्या वो वाकई में नकारात्मक शक्तियां ही बहुत अधिक बलवान हैं, उस भगवान से भी ज्यादा ताकतवर हैं, या फिर वाक्य में ही इस सृष्टि के रहस्य को ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ जिनके बारे में आप जानना तो बहुत चाहते हो, लेकिन सब कुछ भगवान की माया समझकर खुद को संतुष्ट करते रहते हो। आप सिर्फ ये सोचते हो कि सुख दुख सब परमात्मा की देन है। अच्छा दोस्तों, आपको बुरा ना लगे तो एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम मनुष्यों में इतना दोगलापना है कि जब सब कुछ अपने साथ अच्छा हो रहा होता है, तो उसकी तो ये कहते हैं कि सब मैंने किया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सब भगवान की देन है, सब भाग्य में लिखा था, सब पूर्व जन्म का संस्कार है, सब कुछ भगवान का ही है। यही सब तो बोलते हैं आप। दोस्तों, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो अच्छा कुछ करते हैं वो आप, और जो बुरा कुछ करता है वह भगवान। फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप उस बुरे करने वाले को भजते क्यों, उस परमात्मा को मानते क्यों हो। क्या आप उसे नहीं मानोगे तो क्या वह आपको मार देगा, या आप मर जाओगे। या फिर जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनको सुख दुख कष्ट नहीं मिलता है। क्या यह संपूर्ण संसार राम व कृष्ण से ही चल रहा है। क्या इन सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म लिया है और कहीं नहीं। क्या इनकी और कहीं आवश्यकता नहीं हुई थी। क्या उन देवताओं की दृष्टि में संपूर्ण संसार सिर्फ भारत ही था, या फिर और जगह अवतार लेने पर इन पर रोक लगी हुई थी। आप जब यह सब सोचोगे तो बड़ी हंसी आएगी। लेकिन दोस्तों, तुम अपनी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हो, मैं नहीं। तुम अपने को शांत करते हो, मैं नहीं। तुम हमारे धर्माचार्य व कथा भागवत करने वालों की बातों पर आंख मूंद करके विश्वास करते हो, लेकिन मैं नहीं। तुम अंध भक्तों के अनुयायी हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तुम पिछलग्गू व भीड़ चाल हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मेरे पास आपके प्रत्येक सवाल का सही उत्तर है। इन धर्माचार्यों ने आपके दिमाग में यह बैठा दिया कि लहसुन प्याज खाने से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। बड़ी अजीब सी बात है। फिर आप ये बताइए कि हमारे राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे। पांडवों ने अपने पिता के मांस को क्यों खाया, वो भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। हमारे हिंदू देवी देवताओं पर मांस बलि दारू क्यों चढ़ाई जाती है, यदि वो खाते ही नहीं है तो।
भगवान भैरव ने माता वैष्णो से मांस खाने की इच्छा क्यों जाहिर की थी? हमारे हिंदू धर्म के अंदर अघोरी बाबा क्यों मांस खाते हैं? माता सीता ने क्यों भगवान राम से कहा कि इस हिरण का शिकार करके लाओ? जब वो कंद मूल फल खाते थे, जब वो धर्म व दया के प्रतिबिंब थे, तो क्यों जीव हत्या करने की सोचते थे? क्या सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए? दोस्तों, एक बार गंभीरता से सोचना, यदि आप भगवान राम व कृष्ण को परमात्मा मानते हो, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ वेद पुराण को उठा लीजिए, सब में शिकार करने की बात मिलेगी कि राजा शिकार पर गए थे, वहां ये हुआ, वहां वो हुआ। पर बात आती है कि उस समय जब धर्म, दया, त्याग, तपस्या, जीव प्रेम, सृष्टि व प्रकृति को इतना महत्व दिया गया था, तो जीव जंतुओं, पशुओं के शिकार के नाम पर क्यों मारा जाता था? और आप बात करते हो लहसुन प्याज। ये लहसुन प्याज की बातें आपको इन कथा, भागवत, वेद पुराणों का वाचन करने वालों से ही तो सुनी है। दोस्तों, सिर्फ हमारे विचारों को बदला जा रहा है। लहसुन प्याज से कुछ नहीं होता। जो तुमको लहसुन प्याज ना खाने की सलाह देते हैं ना, चुपके से इनके रसोई में झांकना और वहां की खुशबू लेना। इनकी रसोई में तड़का लहसुन प्याज से ही लगता है। बिना लहसुन प्याज के तड़के के बिना तो ये दाल भी नहीं खाते। दोस्तों, आंखें मूंद कर कभी किन्हीं बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तुमसे श्रेष्ठ जिज्ञासु तो वह एक छोटा बालक है जो कि माँ बाप के बार बार समझाने पर कि बेटा आंच की तरफ मत जाओ, जल जाओगे, लेकिन फिर भी वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जानने की अभिलाषा करता है। वैसे ही तुम्हें करनी चाहिए। तुमने लहसुन प्याज के गुण अवगुण को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। तुमने उन्हें त्यागने से पहले ये जाना ही नहीं कि तुम क्या खोओगे, क्या पाओगे। दोस्तों, ये लहसुन प्याज तो सिर्फ एक बिंदु है तुम्हें समझाने का। मैं तुम्हें एक मामूली से विषय से समझाना चाहता हूं। अब मान लो तुमने इन धर्म ग्रंथों की बातों व धर्माचार्यों की बातों में फंस करके लहसुन प्याज छोड़ दिया, तो आप अब ये तो सुन लो कि तुमने खोया क्या है। दोस्तों, लहसुन प्याज हमारे शरीर के अंदर तमस गुण को बढ़ाता है, अर्थात काम व क्रोध को बढ़ाता है। ये मैं नहीं, बल्कि ये धर्माचार्य ही आपको कहते हैं। ये कथा, भागवत, सप्ताह सुनाने वाले हम सबसे कहते हैं। अब मान लो मैं आपका दृष्टिकोण चेंज करता हूं। आप हिंदू हैं, आपकी बहन, बेटी, माँ की इज्जत पर किसी मुसलमान ने, किसी भी दुराचारी व्यक्ति ने हमला कर दिया। अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने तो लहसुन प्याज ही छोड़ दिया था, इसलिए क्रोध तो आपको आएगा ही नहीं। और जब क्रोध ही नहीं आएगा तो आप लड़ोगे कैसे? आप शांत रहोगे, और जब आप शांत रहोगे तो दुराचारी को दुराचार करने का दोबारा मौका मिलेगा, और अब की बार वह आपकी बहन, बेटी को छेड़ेगा नहीं, बल्कि उठा ले जाएगा या भगा ले जाएगा। क्योंकि आपने अपने को निर्बल बना करके उसको मौका दे दिया। आपने अपने शरीर को कमजोर करके उसके अंदर से क्रोध को खत्म करके उसको मौका दे दिया। दूसरा, जब शरीर से काम ही खत्म हो जाएगा तो हम कुछ समय बाद नपुंसक हो जाएंगे। जब हमारे शरीर में काम व रति क्रिया करने की शक्ति ही नहीं बनेगी तो आगे प्रजनन क्रिया का क्या होगा? हम अपने वंश को कैसे बढ़ाएंगे? कैसे हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होंगे? जबकि मुसलमान मांस, लहसुन, प्याज सब खाकर अपने को दिन रात बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर
हमसे ज्यादा काम व सेक्स करने की शक्ति है। उनके शरीर के अंदर काम व क्रोध दोनों हैं, तभी तो वो हमारी तरह दया धर्म नहीं करते। कोई उनकी बहन बेटी को छेड़ देता है तो वो इतना क्रोध करते हैं कि सामने वाला दोबारा हिम्मत ही नहीं करता। वो अपनी बहन बेटी की रक्षा हमसे बेहतर करते हैं, और ये सब उनके खान पान से ही तो है। उनके अंदर तमस गुण से ही तो है। तीसरा, हमारी बहन बेटी अपनी इच्छा से उनके पास जा रही है, सिर्फ उनसे रतिश पाने के लिए। उनसे शादी कर रही हैं, उनको डेट कर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? सिर्फ आप तो फप्तियां कसने लग जाते हो, सिर्फ आप तो गंदे गंदे कमेंट्स करने लग जाते हो अपनी ही उन बहन बेटियों पर, किंतु आपने इन सब के पीछे का कारण नहीं जानना चाहा। आपने अपने में कमी नहीं देखी। आपने ये सोचा ही नहीं कि हम कहीं ना कहीं नपुंसक हो गए हैं, हम कहीं ना कहीं काम और क्रोध से वंचित होते जा रहे हैं, हम अपनी महिलाओं की रति क्रिया में संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति में हमारी बहन बेटी दूसरों के साथ पलायन नहीं करेंगी तो क्या करेंगे? जहां पर या जिससे उन्हें शारीरिक संतुष्टि की प्राप्त होगी, उसके साथ तो वो रहेंगी, उसके साथ तो वो भगेंगे ही। और दोस्तों, यह सब मात्र आपके साथ एक लहसुन प्याज को छोड़ने मात्र से होगा। आज एक मुसलमान का बालक 10 हिंदुओं पर भारी पड़ता है। क्यों? कभी जानने की कोशिश की? क्या उसमें ताकत ज्यादा है? क्या उसकी बनावट कोई अलग तरह की है? क्या वह 50-40 फुट का होता है? क्या उसके 10-20-50 हाथ पांव होते हैं? फिर क्यों वह 10 हिंदुओं पर अकेला भारी है? पता है क्यों? सिर्फ उस क्रोध के कारण, उस तमस गुण के कारण, जो कि तामसिक चीजों के खाने से उसके अंदर विद्यमान है। यदि वह लहसुन प्याज मांस आदि का सेवन ना करे तो वह हमारी तरह लाचार व बेहोश बन जाएगा। दोस्तों, इन मुसलमानों ने सृष्टि को समझा, समय को भांपा और वक्त को बदल दिया। जब ये हमारी तरह इन कथा भागवतों व धर्माचार्यों को सुनकर के लहसुन प्याज नहीं त्यागते, और इनके धर्म वाले तो इनको सिखाते ही यही हैं कि अपने को बढ़ाओ, अपनों की तादाद करो, कभी भी प्रजनन कार्य को मत रोको। तुम्हारी तादाद जब बढ़ जाएगी तुम खुद ही हिंदुओं को नियंत्रण कर लोगे। दोस्तों, इधर तो इनका खान पान ऐसा, और उधर इनको सीख ऐसी मिल रही है, विचार ऐसे मिल रहे हैं, तो सोचो आने वाले समय में क्या होगा। ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है मेरा एक लहसुन प्याज को त्यागने मात्र से। दोस्तों, इसलिए कभी भी शक्ति के गुण अवगुण को, किसी भी चीज के गुण स्वभाव को हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वेद पुराणों में लिखी बातें या धर्माचार्यों ने बताई बातें मेरी ही तरह उनकी खुद की अनुभूतियां हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा। हमें बताई बातों को अच्छे अंधे होकर नहीं मान लेना चाहिए। उन बातों पर गहन अध्ययन करके आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के परिवेश में वो कितना उचित बैठती हैं, कितनी खरी उतर रही हैं, ये देखभाल करके अपनाना चाहिए। किसी के कहने मात्र व कही हुई बातों पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप आंख मूंद कर करते रहोगे तो जीवन में दुख पाओगे और दोष दोगे भगवान को। कर्म दुख के खुद करते हो और दोष भगवान को देते हो। अपने इन सत्संग व प्रवचन में या इन धर्माचार्यों को सुनकर के आपने घर के पितृ पूजा, कुलदेवी पूजा, कुलदेवता पूजा सब कुछ त्याग दिया। कोई आर्य समाजी बन गया, कोई बौद्ध भिक्षु बन गया, किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया।
आपने अपने उन सभी शक्तियों से रिश्ते विच्छेद कर लिए जो आपकी रक्षा सुख समृद्धि की पहली सीढ़ी थी, जो अविरल रूप से रह करके, जो अदृश्य रूप से रह करके तुम्हारे घर की रक्षा कर रही थी, देखभाल कर रही थी। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम अपने खेत खलियान की रक्षा करते हो तमाम तरह के आवारा पशुओं से, तुम अपने उस खेत की ध्यान व उसके स्थान पर जाते हो, उस पर अपनी नजर रखते हो, अपनी पकड़ रखते हो, तभी तो आप उसकी रक्षा कर पा रहे हो। पर तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि यदि कोई आवारा उन पशुओं की भांति दुष्ट व नकारात्मक शक्ति घर में घुस गई है तो अपने उन कुल देवी कुल देवता व पितरों को याद करो, क्योंकि रक्षण के लिए स्वयं नारायण ने तुम्हारे घर की जिम्मेदारी उनको दी। स्वयं नारायण ने तुम्हारे घर की बागडोर उनके हाथों में नियुक्त की है। आप सीधे रामकृष्ण से किसी की तुलना क्यों करते हो? आप क्यों यह कहते हो कि हम इतनी पूजा पाठ आराधना ध्यान पुण्य धर्म आदि करते हैं फिर भी कष्ट में हैं? हमारे घर में फिर भी भूत प्रेत की समस्या है। हमारे घर की नकारात्मक शक्ति इतनी बड़ी है कि हम खूब पाठ पूजा आराधना करते हैं फिर भी नहीं जा रही है। कोई भी देवता काम नहीं कर रहा है। सब देवता भज लिए, किसी से भी संकट नहीं कट रहा है। दोस्तों, दोष देवताओं का नहीं बल्कि आपके द्वारा चलने वाले रास्ते में। आप छत पर छलांग लगा करके चढ़ना चाहते हो, सीढ़ियों से नहीं जाते। जब तुम छलांग लगाकर चढ़ोगे तो दुख तो पाओगे और फिर दोष दोगे रामकृष्ण रूपी उन परमात्मा को जिसको कि आप दिन रात बसते हो। आपने सिर्फ अपने आप को यहां तक पढ़ाया कि कोई भी बीमारी हो जाए तो सिर्फ कौमी प्लेन गोली ले लेनी चाहिए। यह सब मैं काम करती हूँ। ऐसे ही आपके उन धर्माचार्यों ने आपको प्रवचन में कथा भागवत में यह सुनाया कि सब कर्मों का खेल है, सब भगवान की माया है, सब पूर्व जन्म का संस्कार है, इसलिए भजन करो। उनको अपनी भी तो दुकानें चलानी थी। आपके सब कष्ट हैं। आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति घुस गई है, आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी है, उसमें ये भगवान क्या करेंगे आप बताओ? उसमें भगवान राम और कृष्ण क्या करेंगे ये बताओ? सीधा सा हिसाब है, जब हमारे घर पर कोई रक्षक नहीं है या हमारे द्वार पर कोई पहरा नहीं दे रहा है तो हर कोई हमारे घर में घुसने का प्रयत्न करेगा। और जब कोई दुष्ट प्रकार का व्यक्ति हमारे घर में घुसेगा तो हमें दुख तो देगा ही देगा। फिर आपकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि हमारे घर की चौखट पर हमारे पितृ कुलदेवी व कुलदेवता के न होने के कारण हमें भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों से दुख प्राप्त होता है? यदि हमारे घर के रक्षक हमारे घर में मौजूद होते हैं तो हमें दुख मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे घर पर कोई तांत्रिक तंत्र से उनका बंधन करके अपने गलत भूत प्रेत घुसाता है तो हमें दुख तो प्राप्त होंगे ही होंगे। और हम बेवजह राम कृष्ण रूपी उस परमात्मा को कोसते हैं। हमें रास्ते का पता ही नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होते। भगवान कृष्ण को भजते हो तो उनके गुण स्वभाव को जानने का प्रयत्न करो, बाहरी तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर। आप जिन कृष्ण को भजते हो, क्या कभी आपने सोचा है कि उनको इतने कष्ट थे जो कि आपको तो कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने प्रत्येक कष्ट को दूर किया। उन्होंने ग्वाले जैसे गरीब जीवन से निकल करके त्रिलोकाधिपति का जीवन जिया। उन्होंने कंस के बंधन से निकल करके जीवन में प्रत्येक बंधित व्यक्ति को आजाद कराया। उन्होंने गांव को चराकर वह अपने जीवन में पड़ने वाले प्रत्येक कष्ट संकट से जूझकर पांडवों को अपना मार्गदर्शन दिखाते हुए संपूर्ण पृथ्वी को उनके अधिपत्य में करवा दिया। अब यदि आप यह सोचकर रह जाते हो कि वो भगवान थे, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं था, तो ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। और यदि आप
उनको भगवान से परे सोचकर देखते हो तो आपको अपने सभी प्रश्नों का हल मिलने लग जाएगा। आपको अपने जीवन का यथार्थ पहलू बड़े ही स्पष्ट ढंग से दृष्टि गोचर होने लग जाएगा। दोस्तों, एक पल के लिए आप ये सोचिए कि एक छोटा सा बालक जन्म लेते ही यमुना के वेग को अपने पैर से कैसे शांत कर सकता है। एक छोटा सा बालक पूतना, अगासुर, बकासुर जैसे राक्षसों को कैसे वध कर सकता है। क्या वह बालक भगवान विष्णु का अंश था? यदि आप यह सोचते हैं कि वह भगवान विष्णु का अंश था तो यह बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन यदि आप ये सोचते हो कि वो जेल में बंद रहने वाले अपने दुखित माँ बाप की धधकती वेदना, उनको कष्टों से निकालने के लिए गए उनके आत्मा और परमात्मा के मध्य का समझौता था, लोगों को कष्ट से निकालने आए उस परम तत्व का स्वरूप था, जीवन किस स्थिति में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, ये भगवान राम व कृष्ण ने समय व स्थिति व युग के अनुसार हमें जी करके बताया। भगवान कृष्ण को गीता ज्ञान पढ़कर नहीं अपितु खुद अनुभव करके उसे अपने जीवन से सीखकर अर्जुन को सुनाया था। वो वक्त, परिस्थिति, समय, घटनाओं से अपने जीवन में सीख करके उनको भली भांति समझाकर अर्जुन को बताते थे। आपकी तरह आज की कथा भागवत व इन धर्माचार्यों की बातों में सिर्फ आंख मूंद कर ग्रहण करने के लिए जैसे नहीं। उन्होंने जीवन के प्रत्येक आयाम को हमें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु हमने उन्हें परम ब्रह्म समझ करके अपनी सब जिज्ञासाओं को वहीं की वहीं संक्षिप्त रूप से शांत कर दिया। हमने रहस्यों व बातों को अलग ढंग से समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। हमने ये जाना ही नहीं कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के बैठने का क्या प्रयोजन रहा होगा। हमने ये समझा ही नहीं कि जब माँ के गर्भ में रह करके अभिमन्यु चक्र भेदन सीख सकता है तो आज की गर्भवती महिलाओं को सलमान खान व शाहरुख खान की अश्लील फिल्में होने वाले बच्चे में अश्लीलता के गुण प्रदान करेंगे, ये हम सोचते ही नहीं। आप राम के जीवन से ये समझ ही नहीं पाए कि उनके अंदर इतनी सरलता व उदारता थी कि वो हर किसी को अपना बना लेते थे। वो शरण में आए व्यक्ति को रक्षा प्रदान करते थे। तभी तो हनुमान जी, सुग्रीव जी व विभीषण सिर्फ उनके बनकर रह गए। वो हनुमान जी जो कि बालपन में सूर्य को निगल गए हों, वो हनुमान जी जिनका कि जन्म वानर जाति में हुआ और वानरों का स्वभाव है उत्पात करना, परंतु वो हनुमान जी एक मनुष्य रूपी उस व्यक्ति से एक रोबोट के भांति संचालित हुआ करते थे। क्या कभी इस बारे में आपने सोचा? क्या आपने कभी सोचा है कि वो त्रिकालदर्शी, वो देवों के देव महादेव जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, वो आखिर राम का ही नाम क्यों बचते हैं, जबकि वो तो पूर्ण ब्रह्म है। वो तो उस राम से भी पहले अवतरित हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के रहस्यों को आपने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। दोस्तों, बल बुद्धि से नियंत्रित होता है और बुद्धि सम्मोहन से नियंत्रित होती है। इसलिए दोस्तों, भगवान राम व भगवान कृष्ण सम्मोहन के देवता हैं, वो वशीकरण के देवता हैं और तंत्र काट करने के लिए व भूत प्रेत को हटाने के लिए वशीकरण व सम्मोहन से कार्य नहीं किया जाता। घर में बैठी दुष्ट शक्ति को प्रसन्न करके घर में थोड़ी रखना है, बल्कि उसको पकड़कर, उसको पीटकर या उसका बंधन करके घर से बाहर निकालना होता है। अब पकड़ने में माता काली, पीटने में हनुमान जी व बंधन डालने में तंत्र की गाता भगवान भोलेनाथ के गढ़ भगवान भैरव है। फिर आप उनसे मदद क्यों नहीं देते? आप भगवान कृष्ण और भगवान राम को क्यों कोसते हो? अरे भाइयों, भगवान राम और कृष्ण तो सृष्टि के नियंता हैं। उनको आपके घर पर होने वाले तंत्र व भूत प्रेत से क्या मतलब है? वो तो देव, मनुष्य, पशु, पक्षी व समस्त प्राणियों को सम्मोहित करने वाले देवता हैं। वो तो शक्तियों को सम्मोहित करके कैसे चलाया जाता है, उनको नियंत्रण में कैसे रखा जाता है, उनसे कार्य कैसे लिया जाता है, उनसे बैठे बैठे किस तरह काम करवाना चाहिए, ये वो हमें सिखाते हैं।
वो खुद थोड़े ही काम करेंगे, और हम दोष देते हैं भगवान राम और कृष्ण को। हम दिन भर भजन करते हैं लेकिन भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। अरे भाइयों, हर किसी का विभाग अलग है। उसी तरह यदि घर का प्रेत परेशान कर रहा है तो भगवान भोलेनाथ से मदद मांगो, भगवान कृष्ण से नहीं। यदि बाहर की कोई दुष्ट शक्ति, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति परेशान कर रही है तो माता काली से मदद मांगो, माँ के किसी रूप से मदद मांगो, भगवान राम से नहीं। क्योंकि प्रत्येक प्रेत पर माता काली की सवारी होती है, और नौकर अपने मालिक का ही वचन न माने, ऐसा होता ही नहीं। इसलिए यदि आप समझदार हो तो बातों को समझने का प्रयत्न करो। दूसरे की बातों को आंख मूंद कर अपना लेना देश व राष्ट्र के नाश होने का सूचक होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार।